हमारे भैया वहाँ हैं, वहाँ अखिल भारतीय स्तर पर जो प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, ऐसे भैया वहाँ SCFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार के खेलों में शिरकत करते हैं, भाग लेते हैं। और आज अपने मेहनत के बल पर, समाज के लोगों का आशीर्वाद लेकर पूरे देश भर में हम छठे पोजीशन पर। अब SCFI के लोगों को एक विश्वास हो गया। अब हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो आचार्य जी हैं, जो कोचेज हैं, उनको बुलाया जा रहा है सरकारी खेलों में भी। एक विश्वास है लोगों का। अभी जापान में खेल हो गया, स्विमिंग का, उसमें भी 2 बच्चियां डूब गई। तो जो कार्यकर्ताओं पर विश्वास होना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है ये ईमानदार है और अपना काम, अपना दायित्व बखूबी निभाते हैं। इसलिए ऐसा विश्वास विद्या भारती संगठन पर सरकार की भी बनी। और आज जो SCFI के उपाध्यक्ष हैं, उनका नाम है मुक्तेश सिंह बलेशा, छत्तीसगढ़ के रहने वाले। वो भी पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं विद्या भारती के, परंतु भारत सरकार का काम खेल के क्षेत्रों में भी देखते हैं। क्योंकि हम लोग ने प्रारंभ से किया कि हम मेहनत के बल पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन गलत का सहारा नहीं लेंगे। ऐसे सहारे की दृष्टि से, खेलों की दृष्टि से हमारे भैया आगे बढ़ रहे हैं। परंतु बार बार ये विषय आ रहा है कि सिर्फ खेलों के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े तो बौद्धिक संपदा में हम, हमारे भैया वहां पिछड़ नहीं जाए। इस दृष्टि से बौद्धिक प्रतियोगिताएं विद्या भारती योजना में, विद्यालयों में विभिन्न विषयों को लेकर के हम करते रहे। सामान्य रूप से आप पा सकते हैं सुलेख के बारे में, यहाँ भी प्रारंभ में ही सुलेख आपको सिखाया गया था। गांधी जी के मन में भी ये विषय आया था कि भाई एक मन में किस तरह मेरा सुलेख ठीक नहीं है। उसने प्रारंभ से ही बौद्धिक क्षमता के रूप में सुलेख प्रतियोगिता है, स्मृति लेख है, भाषण प्रतियोगिता है, प्रेरक प्रसंग है, ऐसे सारे विषय यहाँ पे कार्यक्रम में जोड़े गए। निबंध प्रतियोगिता है, वैदिक गणित है। इन विषयों को ध्यान में रखकर अपने भैया वहां के अंदर ये जो बौद्धिक विषय है उस विषय में उनके अंदर भी प्रतियोगिता करते रहते हैं। सामान्य रूप से जब सुलेख का विषय आता है तो बच्चों के अंदर रखते हैं और उनका सुलेख अच्छा आता है, ऐसे भैया आपको आगे ले जाते हैं। किसी का पुरस्कार किया तो कहते हैं कि किसी भी भैया वालों को प्रोत्साहन से बड़ा पुरस्कार नहीं मिलता। इसलिए ऐसे भैया वालों को प्रोत्साहन तो देते रहेंगे कि नहीं आपका और अच्छा सुलेख हो सकता है। तो आज मैं अपने विद्यालय में देखता हूँ स्टैंडर्ड 2, 3 में हमारे बच्चे इतने अच्छे कर्सिव लेटर लिखते हैं। सुलेख की दृष्टि से हिंदी सुलेख कितना सुंदर लिखते हैं, देख करके तंग लगता है कि वहाँ बहुत सुंदर, आगे आने वाले समय और अच्छा हो सकता है। इसलिए प्रारंभ से इन विधियों को ध्यान में रखकर हम सोचते हैं कि भाई सुलेख हमारा भी अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं। और इसलिए यहाँ भी आचार्यों को ही सुलेख का कक्षाएं। अब एक विद्यालय में एक आचार्य लिखे हुए थे बच्चों को, और कॉपी पर बच्चा देख नहीं पाया क्या लिखा हुआ है, तो कॉपी लेकर के उसके पास गए, बच्चा लेकर गया, आचार्य क्या लिखा हुआ है। आचार्य कान आए थे और एक कस करके उनके गाल के नीचे थे। बोला यही तो लिखा हुआ है, ये तो लिखे कि साफ साफ लिखो। अब ऐसा लिखना जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा तो वैसा प्रभाव कम पड़ता है। जब सामने देखता है कि आचार्य का सुलेख बहुत सुंदर है तो वो भी उसी प्रकार से प्रयास करता। और विश्वास कैसा आपका? बहुत बार मैं भी बच्चों को अपने सामने देख रहा था तो पहले लिखते थे ना खा, रो और वो अलग। उन्होंने बच्चे को बता दिया आचार्य लिखे थे सुलेख। तो मैंने बच्चा को बताया, छोटा बच्चा घर का ही था, 30 क्लास में, 3 क्लास में, ये तो गलत लिखा हुआ है, ये रव
दूसरा इसमें और मैगजीन देखो इसमें कैसे लिखा है, तो बच्चा मैगजीन को भी काट दिया। लेकिन ये मैगजीन क्यों काट दिया? नहीं, ये सब गलत, सही है हमारे आचार्य। तो ये विश्वास है बच्चों को, इसलिए ये विश्वास ठीक रहे। इन विषयों को ध्यान में रख करके विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप है बौद्धिक दृष्टि से, और आज देख रहे होंगे संस्कृति बोध परियोजना में एक मूर्ति कला भी जोड़ा गया। ये से जो हमारी धरोहर है वो धीरे धीरे लुप्त ना होते जाए, इनको ध्यान में रख करके समय समय पर आज गणगीत देखे होंगे शाखा के बाद और मंडल में खड़े होकर के और गणगीत प्रतियोगिता, गणगीत के ध्यान में रख करके हम अभ्यास, लोगों को लग रहा था कि ये गणगीत क्या है, हम तो इतना पढ़ लिख कर गए फिर यहाँ गणगीत। तो ये जो एकांकी है, गणगीत है, अभिनय है, ऐसे कार्यक्रमों में जो देखने को मिलता है कि एक से एक विधा वाला हमारा बच्चे, हमारे भैया बहन, उनके अंदर असीम क्षमता है, उनको मौका मिलना चाहिए। कल भी मैं देखा था बहुत सारे भैया बहन जिनके बारे में मैं देख रहा था कि 6 दिन से आराम से बैठे रहते हैं, सुनने में ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन मामला आया लोकगीत का, मैं देखा कि माइक पकड़े बहुत सुंदर गीत, ऐसे यहाँ भी लोग हैं। तो ये जो प्रतिभा है उनके अंदर छुपे हुए जो गुण है वो ऐसे कार्यक्रमों से दिखते हैं, निखरते हैं।